गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शहला नाज। दोस्तों, जिस तरह से हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है, खाना खाने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है, सुबह हम उठते हैं तो हमें ब्रश करना ज़रूरी है ताकि हम अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकें। 2 टाइम ट्वाइस अ डे एटलीस्ट ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दांतों में कीड़े नहीं लगें, हमारे दांत स्वस्थ रहें और हमारे दांत हमेशा चमकते दमकते रहें, वाइट एकदम सफ़ेद दिखते रहें। उसी तरह से दोस्तों, हमें हमारी जिस तरह से पर्सनल हाइजीन के लिए हम अपने हैंड वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और मुंह वॉश करते हैं, माउथ क्लीन करते हैं, माउथ ओरल परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं ताकि बदबू नहीं आए, ओरल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए। इसी तरह से दोस्तों, हमें अपनी पर्सनल प्राइवेट पार्ट का भी केयर करना चाहिए, उसको भी हमें क्लीन रखना चाहिए। चाहे हम सेक्स के बाद उसको क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है और चाहे बिना सेक्स के भी हमें अपने वेजाइनल पार्ट को या मेल्स को अपने मेन पार्ट को क्लीन रखना चाहिए ताकि हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है या आप सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह करते हो तो आपके पार्टनर को या आपको किसी तरह की बीमारी ना हो। कई तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, एड्स वगैरह से आप बच सकते हो। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शहला नाज आज आपको बताऊंगी कि हमें अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन रखने के लिए, हाइजीन मेंटेन रखने के लिए, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या बिना मेंस्ट्रुएशन के भी, या ड्यूरिंग आफ्टर सेक्स या बिना सेक्स किए भी अगर आप रह रहे हो तो अपने वेजाइनल पार्ट को आपको कैसे क्लीन करना है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो फीमेल का एरिया है, मेन पार्ट है, जिसे कि हम वेजाइनल पार्ट कहते हैं, तो उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है उसमें वल्वा जो पार्ट होता है, वल्वल एरिया जिसे कहते हैं, तो उसका एक उठा हुआ हिस्सा होता है जिसे कि हम लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा कहते हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ अपने वल्वल पार्ट को क्लीन करना होता है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा को क्लीन रखना ज़रूरी होता है। कई लोग गलती करते हैं, चाहे वो सेक्स के बाद की मतलब प्रेगनेंसी से बचने के लिए अपना जो वेजाइनल एरिया है जो कि फुल ऑफ म्यूकोसा बना हुआ होता है, कुदरती उसके अंदर हमारे कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, फ्लोराज बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जिसको कि हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वो हमारे वेजाइनल पार्ट में पाए जाते हैं। फुल ऑफ बैक्टीरियाज लैक्टोबैसिलस होता है वो एरिया हमारा, जिसका कि काम होता है, कुदरती गॉड ने ही उसको ऐसा बनाया है उस एरिया को कि वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया, ये लैक्टोबैसिलस हमारे वेजाइनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है कई तरह के इन्फेक्शन से, प्लस हमारे वेजाइनल एरिया को मॉइस्ट रखता है ताकि वहाँ का pH वगैरह मेंटेन रहे। तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोग क्या करती हैं, गलतियाँ करती हैं लेडीज़, कि सोचती हैं कि अपने जो वेजाइनल एरिया है आपका, जो कि म्यूकोसा से भरा हुआ होता है, म्यूकोसा का बना होता है और लैक्टोबैसिलाइस से, बैक्टीरिया से भरा होता है, वो उसमें अंदर डीपली हाथ डाल करके किसी केमिकल से, इंटीमेट वॉश या इंटी वॉश या वी वॉश कई तरह के आते हैं, उससे क्लीन करती हैं, या साबुन डिटर्जेंट वगैरह लगा करके क्लीन करती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो वेजाइना का बाहर का हिस्सा होता है, जो कि आपको एक्सटर्नली दिख रहा है, विजिबल पार्ट है, मान लीजिए ये आपकी वेजाइना है, अंदर वाला हिस्सा आपका म्यूकोसा से भरा हुआ वेजाइना है और ये आपका लेबिया मेजोरा है और ये लेबिया माइनोरा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को, आउटर एरिया को क्लीन करना है दोनों साइड से, ना कि आपको अंदर के साइड हाथ ले जाना है। कई लोग डूशिंग करती हैं, बहुत जेट प्रेशर से हाथ पानी से भी वॉश करती हैं। कई लोग क्या करती हैं, प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी ऐसा करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आप अपने जो फ्लोराज हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो नॉर्मली वहाँ पे मौजूद होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप उसको ख़त्म कर रहे हो, किल कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और उसकी वजह से कई बार आपको इन्फेक्शन पहुँचता है, क्योंकि वहाँ के जो
नॉर्मल बैक्टीरियाज वगैरह हैं, लैक्टोबैसिलस है, वो आपको इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, आपने उन्हें किल कर दिया है, तो वहाँ का जो पीएच लेवल है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ईजिली किसी भी तरह के इन्फेक्शन से होने का आपको चांसेस होता है, और वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार आपको जलन होती है, खुजली होती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, या कई बार बर्निंग इचिंग होती है, वो एरिया आपका स्वेल कर जाता है, रेडनेस वगैरह दिखाई देने लगती है। यहाँ तक कि कई बार आप अगर रिलेशन बनाना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत पेनफुल होता है, तो उतने एरिया को आपको क्लीन नहीं करना है। आप सिर्फ एक्सटर्नली जो आपको दिखाई दे रहा है उस एरिया को आप बहुत सॉफ्टली अपने इंटीमेट वॉश या एंटी वॉश या वी वॉश से या अच्छे से डिटर्जेंट साबुन वगैरह से आप क्लीन कर लो, या सिर्फ पानी से क्लीन कर लो, डैट इज़ सफिशिएंट। अंदर हाथ डाल करके या जेट प्रेशर, पानी के प्रेशर से या किसी तरह के डिटर्जेंट साबुन से नहीं आपको क्लीन करना है। अगर बाई चांस आपने ऐसा किया है और आपको उसकी वजह से तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है, तो दोस्तों आपके लिए राय है कि कुछ दिन के लिए आप उस एरिया को बिल्कुल टच मत करिए और उसको वैसे ही रहने दीजिए। 3 दिन के एंटीबायोटिक का कोर्स करिए, और वहाँ पे कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट अब मत लगाइए, किसी तरह की ट्यूब या ऑइंटमेंट वगैरह भी मत लगाइए। कुदरती वो एरिया हील कर जाएगा। दवाइयों की सिर्फ टैबलेट ओरल लेने से भी आपका हीलिंग आ जाएगी। आप कुछ दिन बाद 7 डेज़ या 10 डेज़ के बाद जब आपकी हीलिंग आ जाए या वहाँ के बैक्टीरियाज वगैरह नॉर्मल फिर से रिटर्न वापस आ जाएं, तो फिर आप अपने आप को क्लीनिंग करने का प्रोसीजर फिर से स्टार्ट करिए, या आप अपना रिलेशन बना सकते हैं, जो भी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी कि आपको पर्सनल वेजाइनल हाइजीन के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, कैसे आपको क्लीनिंग करना है, किस तरह से आपको सफाई रखना है अपने एरिया को। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।